आज हम जानेंगे अर्थ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। साइंटिस्ट को समंदर से ज़्यादा 18 करोड़ किलोमीटर दूर स्पेस की ज़्यादा नॉलेज क्यों है, और साथ ही साथ जानेंगे कि एस्ट्रोनॉट्स की हाइट स्पेस में जाके कैसे बढ़ जाती है। ये है मिल्की वे गैलेक्सी, जहाँ पे मिट्टी से भी छोटा है हमारा प्लैनेट अर्थ जहाँ हम रहते हैं। लेकिन ऐसी 125 अरब और गैलेक्सीज हमारे पूरे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे अर्थ के सराउंडिंग ऐसे ही कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। 1977 में नासा ने एक स्पेसशिप डीप स्पेस में जाने के लिए रेडी किया। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम वॉयेजर 1 है, जो 2012 में इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर हुआ था और करंटली ये अर्थ से 22 अरब किलोमीटर दूर है और कॉन्स्टेंटली नासा को इस यूनिवर्स की पिक्चर्स भेजता है। नंबर 2, अर्थ में तो हम हमेशा रोजाना एक चांद देखते हैं, बट क्या आपको पता है एक प्लैनेट ऐसा भी है जहाँ पर 79 मून्स हैं? जी हाँ, जुपिटर जो अर्थ से 907 मिलियन किलोमीटर दूर है, इसके 79 मून्स हैं। मर्क्यूरी और वीनस हमारे सोलर सिस्टम के ऐसे दो ओनली प्लैनेट्स हैं जिनका एक भी मून नहीं है। अकॉर्डिंग टू साइंस अर्थ पे लोग आज से 5 लाख ईयर्स पहले आए, लेकिन हमारा सोलर सिस्टम इंसान के आने से भी 450 करोड़ ईयर्स पुराना है। फोर, माउंट एवरेस्ट हमारे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से 10 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि माउंट एवरेस्ट से भी 3 टाइम्स बड़ा एक माउंटेन मार्स पर है, जिसे ओलंपस मून्स के नाम से जाना जाता है। 5, लाइट की स्पीड 180 करोड़ किलोमीटर पर आवर है। अगर कोई चीज़ इस स्पीड से स्पेस में 1 साल तक ट्रैवल करती रहे, 1 साल बाद जो भी वो डिस्टेंस तय करेगी उसे 1 लाइट ईयर कहा जाएगा। नंबर 6, हमारा अर्थ मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है और ये गैलेक्सी 1,05,700 लाइट ईयर्स जितनी बड़ी है, और ऐसी 125 अरब गैलेक्सीज पूरे यूनिवर्स में मौजूद है जिनका अभी तक हमने हिसाब लगाया है। नंबर 7, एक अंदाजे के मुताबिक सन का वेट अर्थ से 3,30,000 टाइम्स आता है। नंबर 8, टोटल 11 लोगों ने मून पर कदम रखा है। नासा के मुताबिक चांद पर उनके शूज के निशान अभी तक मौजूद है, कभी भी नहीं मिटेंगे क्योंकि चांद पर हवा मौजूद ही नहीं है जो निशानों को मिटा सके। नंबर 9, अगर किसी इंसान का वेट जमीन पे 80 kg है तो मार्स पे जाने के बाद उसका वेट 60% कम हो जाएगा, यानी कि अब उसका वेट 48 kg रह जाएगा, क्योंकि मार्स पे अर्थ के मुकाबले बहुत कम ग्रेविटी है। नंबर 10, अर्थ पे पूरा एक दिन 24 आवर्स का होता है, लेकिन मार्स पर एक दिन 24 आवर्स 39 मिनट्स का होता है। ऐसे ही अर्थ पर एक साल 365 डेज का होता है और मार्स पे एक साल 687 डेज का होता है। क्योंकि अर्थ के मुकाबले में मार्स सूरज से ज़्यादा दूर है तो उसे अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। नंबर 11, मून का डायमीटर 3,474 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि अगर मून को अमेरिका में फिट करना चाहे तो वो आराम से फिट हो सकता है, और उसके बाद भी अमेरिका में बहुत स्पेस बचेगी। नंबर 12, समंदर में जो वेव्स बनती हैं वो हवा की वजह से नहीं बल्कि मून की वजह से बनती हैं। फिर चांद की ग्रेविटी अर्थ पे मौजूद पानी को अपनी तरफ खींचती है। नंबर 13, प्लूटो साइज में इतना छोटा है कि वो इंडिया में भी आ सकता है। नंबर 14, सर के बाल तो शायद काउंट करना इजी होगा, बट पूरे गैलेक्सी में कितने स्टार्स हैं वो काउंट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। साइंटिस्ट के हिसाब से पूरी दुनिया में जितने भी सैंड के ज़रात, रेत के ज़रात हैं, उससे भी ज़्यादा स्टार्स गैलेक्सी में मौजूद हैं। नंबर 15, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्पेस में मौजूद इंसान की बनाई हुई सबसे बड़ी और एक्सपेंसिव चीज़ है। नंबर 16, स्पेस में अगर किसी भी लिक्विड को छोड़ा जाएगा तो वो अपने आप स्पेयर बन जाएगा। नंबर 17, अर्थ पर 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा लैंड है। अर्थ पर टोटल में जितना पानी है उसका सिर्फ 5% हमने आज तक एक्सप्लोर किया है, लेकिन अर्थ से 18 करोड़ किलोमीटर दूर मार्स पर इंसान पानी की खोज में अभी तक 15 ऑब्जेक्ट्स भेज चुका है। नंबर 18, दुनिया में भले कितना ही बड़ा टेलीस्कोप क्यों ना हो, लेकिन वो 5% से ज़्यादा स्पेस को नहीं देख सकता है। नंबर 19, सूरज की रोशनी को ज़मीन तक आने में 10 मिनट्स लगते हैं, यानी सनसेट के दौरान जब सूरज इस पॉइंट पर होता है वो एक्चुअली सेट कर चुका होता है, बट हमें 10 मिनट बाद नज़र आता है। नंबर 20, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारे अर्थ के अराउंड 24 आवर्स में 16 राउंड्स लगाता है, यानी हर 92 मिनट्स में वो ऑलमोस्ट पूरा एक राउंड लगा लेता है। नंबर 21, 2016 में इंसानों को स्पेस से एक रेडियो सिग्नल रिसीव हुआ जो ऑलमोस्ट 5 बिलियन लाइट ईयर दूर से आया था, यानी कि इस वक्त ये सिग्नल इतनी दूर से ट्रांसमिट हुआ था उस वक्त एक्चुअली हमारी दुनिया भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। नंबर 22, आसमान से हमने अपने अर्थ पे बारिश और स्नोफॉल होती तो देखी है, लेकिन एक वीनस पर बारिश सल्फ्यूरिक एसिड की होती है और बर्फ़ की जगह आसमान से लोहा गिरता है। नंबर 23, स्पेस इतनी साइलेंट होती है कि वहाँ पे मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को भी एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देती है।
क्योंकि आवाज़ हमारे कानों तक हवा के जरिए आती है, जो कि स्पेस में बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। नंबर 24, स्पेस में जाते ही एस्ट्रोनॉट्स की हाइट 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। स्पेस में ग्रेविटी ना होने की वजह से इंसान की बोन्स के जॉइंट्स जो हैं वो एक्सपैंड हो जाते हैं। नंबर 25, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्पेस से ऑलमोस्ट 95% तक की पॉपुलेशन को देख सकते हैं। अगर आपको कभी आसमान में सितारे जैसी कोई चीज़ स्पीड से चलती हुई नजर आए तो समझ जाएं कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। नंबर 26, स्पेस में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को कभी डकार नहीं आ सकती है, क्योंकि ग्रेविटी ना होने की वजह से पेट में मौजूद खाना और गैसेस सेपरेट नहीं हो सकती। स्पेस में ग्रेविटी की वजह से पेन्स भी काम नहीं करते। नंबर 27, हर साल चांद हमारी दुनिया से 4 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। नंबर 28, बेशक अर्थ और मार्स दोनों एक ही सन शेयर करते हैं, अगर अर्थ पे सनसेट ऑरेंज होता है और मार्स पे सनसेट ब्लू होता है। नंबर 29, स्पेस में बेशुमार एस्ट्रॉइड्स घूम रहे हैं, जो अगर हमारी दुनिया में दाखिल हो जाएं तो उससे हमारे अर्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। एक ऐसा प्लैनेट है जो अर्थ की तरफ आने वाले स्टेरॉइड्स को अपनी तरफ खींचकर हमें प्रोटेक्ट करता है। ये प्लैनेट है जुपिटर, जो हमारी सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। ये अपनी ग्रेविटी की वजह से सारे स्टेरॉइड्स को अपनी तरफ खींच लेता है। नंबर 30, हमारी दुनिया में ज़मीन पत्थर और मिट्टी की बनी हुई है, लेकिन हमारी दुनिया से 40 लाइट ईयर्स दूर एक ऐसा प्लैनेट मौजूद है जहाँ पर मिट्टी और पत्थर सब डायमंड्स है। प्लैनेट का नाम सुपर अर्थ है। ज़मीन पर देखने में आसमान ब्लू और स्पेस में देखने में आसमान ब्लैक लगता है, क्योंकि लाइट 7 कलर्स को मिक्स करके बनती है। जब सनलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो ब्लू कलर अपनी छोटी वेवलेंथ की वजह से अर्थ में मौजूद गैसेस से टकरा जाता है। इसकी वजह से ब्लू कलर की लाइट पूरे आसमान में फैल जाती है और हमें आसमान ब्लू नजर आता है। और इसीलिए रात के टाइम जब सूरज मौजूद नहीं होता तो हमें स्काई का असल कलर नजर आता है। So hopefully you enjoyed the video, and if you did, तो make sure to like, subscribe and share it with your friends and family.